1.25 लाख का मेरा संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हो चुके हैं। 45 किलो वेट वजन इसका है। तो सिद्धियां प्राप्त होती है। ये कोई खुलासा करने की चीजें नहीं है। 2 साल का मैं चढ़ाया हुआ, दोनों के ऊपर चढ़ाया हुआ। पिताजी थे जब तक गुरु जी के पास आया करते। अब जब सब कुछ त्याग दिया तो घर से क्या मतलब। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम आपको। प्रणाम जी। महाराज ने अपने सर के ऊपर 1.25 लाख रुद्राक्ष लगा रखे हैं। ये कैसे इन सबको संभालते हैं, कितना कष्ट होता है, क्या खान पान है और कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, ताकि आम जनता तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे, उनको पता लगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए सिर्फ इन अखाड़ों का ही असर रहा है, अखाड़ों का ही हाथ रहा है। पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि हम अपने घरों में एक आम इंसान अगर देखता है तो उनको सही में कितने पूजा पाठ करते हैं। हम स्वयं ही देखें तो पूजा पाठ ना के बराबर होते हैं, लेकिन ये 24 घंटे 365 दिन और जिंदगी हमेशा पूरी तपस्या में, ध्यान में, साधना में इनमें लगाते हैं, तो इनकी बात ही अलग है। तो महाराज जी थोड़ा सा परिचय में जानना चाहूँगा कि आप कितने साल से ये अपने सर के ऊपर आपने रुद्राक्ष 1.25 लाख लगा रखी है। देखो, अर्धकुंभ जो यहीं प्रयागराज में अर्धकुंभ से मैंने स्टार्ट किया था। आज मेरे को पूरे 6 साल हो गए जी। 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था मैंने। 1.25 लाख 12 घंटे प्रति डेली का 12 घंटे 12 साल की मैंने संकल्प लिया था जी। 6 साल मेरे को हो गए। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हो चुके हैं। अभी 2.25 लाख हो चुकी संख्या। 2.25 लाख की संख्या है। 45 किलो वेट वजन इसका है। 45 किलो वजन जी। तो महाराज ये नंबर आपने 1.25 लाख से शुरू किए थे? 21 किलो से स्टार्ट किया था। अच्छा। बढ़ोते मेरा संकल्प 1.25 लाख का था जी जी। 1.25 लाख का जो मेरा संकल्प था वो मैंने अपने चढ़ा लिए। उसके साथ में भी किसी भक्तजनों ने गिफ्ट जो दान किया माला की, गुरुजी एक माला हमारी तरफ से पहन लो, तो इस तरह करके 2.25 लाख रुद्राक्ष बन चुके हैं। 2500 माला। इनका वजन 45 किलो। 45 किलो वेट है। 45 किलो वेट गर्दन के ऊपर 12 घंटे आप दिन में संभालते हैं? प्रतिदिन 12 घंटे। तो महाराज जी क्या ये आपके मन में इच्छा पिछले महाकुंभ में, अर्ध महाकुंभ में आपके दिमाग में ये क्यों आई थी? देखो, हम लोग क्या है, घर छोड़ा, बार छोड़ा, सब कुछ त्यागा, इसलिए साधु बने जी। साधु का मतलब क्या है? तपस्या करने के लिए साधु बने ना जी। संत बने किस लिए बने? इसलिए तो बने, परमात्मा को जब पा ही नहीं सके, जब उसको उसी को ग्रहण नहीं कर सके, उसी को नहीं पा सके, तो साधु बनने का क्या फायदा? ये हठ योग में आता है हम लोगों। इससे पहले भी हम लोगों ने जलधारा है, अग्नि तपस्या है, धरती में जो समाधि ली जाती है वो तपस्या है, खड़ी तपस्या है, ये सभी तपस्या कर चुका हूँ। ये हमारी जो है रुद्राक्ष वाली लास्ट हमारी तपस्या है। ये आपकी आखिरी तपस्या है? ये आखिरी तपस्या। तो आप इसको 12 साल बाद हटा देंगे? 12 साल बाद हमारा संकल्प 12 साल का है। देखो, ये हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। देखो, शरीर तो परमात्मा का होता है जी। कब क्या प्राणी से फूंक निकल जाए जी जी, ठीक है ना। और उसके बीच में 12 साल की तो कंटिन्यूट हमारी तपस्या रहेगी। उसके बाद प्रभु की इच्छा। जी जी जी। आपके मन में क्यों आया और इतने रुद्राक्ष रखने का? देखो, शंकर भगवान का जो है 11वां रुद्राक्ष जो है ये गण है, और इसकी शिव महापुराण कथा 16 अध्याय में इसका 1100 मालाओं का विवरण दिया गया है जी। 1100 मालाओं का विवरण, 1100 दानों का विवरण है इसमें। और हमने तो 1.25 लाख संकल्प लिया था, हट कर रखा है परमात्मा से, भगवान शंकर से, कि भगवान शंकर हम तो तेरे नाम के लिए भजन कर रहे हैं, हमें दर्शन दो। और दर्शन देने के बाद हिंदू सनातन धर्म के लिए, और हमारा सनातन्य होने के कारण हम सनातन धर्म कर्म के लिए, हमारा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम लोग काम करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। जी जी जी, यह हमारा कर्तव्य है। तो महाराज आप
आपकी जो दिनचर्या होती है 12 घंटे के दौरान, आप वो कैसे पूरी करते हो इनको सर पे रख के? सब गुरु महाराज की जिसने धारणा दी है, शक्ति दी है, भक्ति दी है, तो उसका भी होता है। खाना पीना सब आप सर पे रख के सब कुछ? हाँ, खाते हैं हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा भी नहीं खा सकते हैं। जी जी। शरीर को सुस्त रखना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर रखना पड़ता है, शुद्धिकरण रखना पड़ता है, सब चीज़ें इसमें बहुत चीज़ें। क्या क्या खाते हैं महाराज आप? खाना क्या है, वही आम जो आप लोग खाते हो, आम रोटी दाल फुल्का, बस यही खाते हैं? फल फ्रूट है, दाल फुल्का है, यही। तो महाराज आपने शुरू में ये रखी थी अपने सर के ऊपर, आपकी गर्दन में ज़्यादा पेन हुआ होगा, अब क्या है उतना ही पेन होता है या कम हो गया? पेन तो होती है, ऐसी बात नहीं। अरे कोई जब माँ जो है बच्चे को दूध पिला, बच्चा जब तक रोता नहीं दूध नहीं पिलाती है जी, नहीं पिलाती ना, तो वैसे हमारा एक परमात्मा का, भगवान का हमारा नाता है। जी जी। और जब पेन दर्द शरीर में कष्ट नहीं होगा तो हम, जब तक हम रोएंगे नहीं तो जब तक हमारे को परमात्मा कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो वो हम लोगों की परेशानी है, तकलीफें हैं, झेल के जब ही तो उसी को प्राप्त करेंगे। महाराज मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कोई सिद्धियाँ ऐसे कुछ हासिल भी की हैं क्या? देखो ये चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तपस्या करता है सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हो, सिद्धियाँ प्राप्त होती है जी। और करी जाती है। कोई खुलासा करने की चीज़ें नहीं है, ये होती है। और चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, गुरु लोगों पीरों की गुप्त चीज़ें रखी जाती हैं। अच्छा, उनको आम जनता को बता नहीं सकते आप? बताने की चीज़ें नहीं होती। जब हम ये बता रहे हैं आपको, शुरू से लेके आज लास्ट इतने तपस्या कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ पाया होगा, जब भी तो हमारी रुचि बनी। जी 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 जी। हमने जब इतनी तपस्या कर ली, जलधारा कर ली, धोने वाली तपस्या कर ली, खड़ी तपस्या कर ली, अब कुछ प्राप्त हुआ होगा जब भी तो हम इसमें लीन लगे। जी जी महाराज। प्राप्त हो, ये बताने की चीजें नहीं है। महाराज आप शुरू से बचपन से ही इन संस्था से, इनसे अखाड़ों से जुड़ गए थे महाराज? देखो हमारे माता पिताजी के बच्चे नहीं हुआ करते थे, और गुरु महाराज की कृपा से धोने की भस्मी की देने के बाद हमारे गुरु महाराज के कृपा से हमारे 3 बच्चे हुए। मैं बीच का हूँ, पहला और लास्ट जो है नहीं मना कर दिया था, पहले बीच का बच्चा नहीं। 2 साल का मैं चढ़ाया हुआ, धोने के ऊपर चढ़ाया हुआ। अच्छा अच्छा। पंजाब में चढ़ा रखा हूँ। पंजाब में चढ़ाए थे। और आपका, मैं आपका पूरा जन्म स्थान जानना चाहूँ तो वो कौन सा रहा? देखो मेरे पिताजी ऐसे पीछे से जो है वे वहाँ के थे बागेश्वर, और पिताजी की मेरी दिल्ली में रेलवे में टीटी थे जी। ठीक है, ब्राह्मण घर से दूध है हमारा जी। ठीक है जी। और हमारा रहन सहन ज़्यादा करके हरियाणा और पंजाब में रहे। पंजाब में रहा है। तो महाराज जी कभी आप घर भी जाते हैं? नहीं, हमने कोई घर से कोई मतलब नहीं। तो आपके परिवार वाले कभी आते हैं आपके पास? माता पिताजी थे जब तक गुरुजी के पास आया करते हैं। गुरुजी भी एक्सपायर है, माता पिताजी भी एक्सपायर है, हमारा कोई लेन देन, भाई बहन कोई नहीं आते? कोई मतलब नहीं। जब सब कुछ त्याग दिया तो घर से क्या मतलब? हमारा तो घर बाहर सब कुछ यही, साधु संत यही, गुरु मूर्ति सब कुछ है हमारा, यही सब परमात्मा सब कुछ यही है। जी जी। जब लीन ही भगवान के प्रति हो गए तो फिर क्या घर से क्या? जी जी। तो महाराज जी के बारे में, इनकी तपस्याओं के बारे में, इनके योग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और साधारण इंसान को समझना भी इतना आसान नहीं कि वो समझ जाए इनकी बातों को। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, इनके बारे में सभी को पता भी नहीं है, जितना जाने उतना कम है। तो महाराज अंत में प्रणाम आपको बहुत बहुत।